प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। इससे पहले मैंने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर में। ये 7 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम 2 रैशनल नंबर्स लेते हैं। जब हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो हमें मिलता है वो रैशनल नंबर ही मिलता है। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से चेक करते हैं। हम एक 3/4 और 3/7 को मल्टीप्लाई, यहाँ हमने 2 रैशनल नंबर लिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 3 × 3 9 हो जाएगा और 4 × 7 28 हो जाएगा। तो ये देखिए, 2 जब रैशनल नंबर लिए और हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमें अगेन रैशनल नंबर मिला। यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, यानी कि प्रूफ होती है। सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि जब हम 2 रैशनल नंबर लेते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करके उसके को दोबारा हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम एक साइड पे तो 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी साइड पे उसके ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उनका आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रूफ करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। 5/3 एंड 2/3। ये हमने 2 रैशनल नंबर लिए। अब हम मैंने ऑर्डर चेंज करके वापस इसको इस तरह से लिखते हैं। अब हम इनका मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से 10 आएगा, 3 3 सा 9 इजिकल्स टू, यहाँ पर भी सिमिलरली 5 2 सा 10 एंड 3 3 सा 9। देखिए ये दोनों सेम आंसर हैं। इसका मतलब ये प्रूव होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्ट करता है। रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव होता है या एग्जिस्ट करता है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें 3 रैशनल नंबर्स लेने पड़ेंगे और उनको इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा और इसमें चेक करना पड़ेगा कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करती है। तो सबसे पहले हम 3 नंबर लेंगे। हमारे 3 नंबर है 1/2 -3/7 एंड 5 -5/2। अब हम इनको इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अब ये सबसे पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करना है -3/7 से, और उसके बाद इसको -5/2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर हम सबसे पहले 1/2 उसको मल्टीप्लाई 3/7 को मल्टीप्लाई करना है -5/2 से। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और नीचे की तरफ 14। अब इसको मल्टीप्लाई करना है -5/2 से। यहाँ इजिकल्स टू एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कोई साइन नहीं आता। प्लस हो गया इसलिए कोई साइन नहीं आएगा, साइन भी प्लस का ही आएगा। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और नीचे वही 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस माइनस वही प्लस हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15 अपॉन 14 2 ज़ा 28। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 15 से करेंगे तो 15 प्लस साइन है ही सरी, यहाँ को 2 को 14 से करेंगे तो 28, यानी कि LHS हमारा इक्वल है RHS के। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होती है। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही का वही नंबर मिलता है, यानी उसकी आइडेंटिटी खोती नहीं है। इसी प्रकार हम ऑर्डर चेंज करके भी देखते हैं। यहाँ पर 1 पहले ले लिया और उसके बाद वो रैशनल नंबर लिया, तब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी उसकी आइडेंटिटी वही की वही रहती है, वही के वही हमें नंबर मिलता है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक एग्जांपल से हम देखते हैं। हम 2/3 लेते हैं, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 से मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2 अपॉन में भी अगर हम 1 लेते हैं तो 3 1 ज़ा 3,
यानी कि हमें वही रैशनल नंबर वापस मिल गया, यानी उसकी आइडेंटिटी खोई नहीं, वही की वही आइडेंटिटी हमें वापस मिल गई। इसी प्रकार हम अगर ऑर्डर चेंज करके भी हम उसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर वही का वही मिलता है। तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन में। पांचवी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम जब कोई रैशनल नंबर लेते हैं और उसका इन्वर्स यानी उसका उल्टा, यानी कि a अपन b का इन्वर्स क्या होता है b/a, जब उसके इन्वर्स को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है और ये इसको एग्जिस्ट करती है। इस एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। जैसे हमने वही 2/3 लिया, अब हम इसका इन्वर्स क्या होगा 3/2। तो अब हम इसको करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, न्यूमरेटर, तो हमें क्या मिलता है 1। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो प्रूव होती है रैशनल नंबर के लिए। तो फिफ्थ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 0, चाहे वो हम ऑर्डर चेंज करके करें। ऑर्डर चेंज करके भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 0। इसे किस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर 5/6 लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो 0 से जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा ही 0 हो जाता है। चाहे हम इसको ऑर्डर चेंज करके कर लें, इसको हम रैशनल नंबर को बाद में ले आएँ, तो भी हमारा आंसर 0 आएगा। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कौन सी है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अगेन 0 ही मिलता है। ये इसकी 6th प्रॉपर्टी है। सातवीं है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी हमें 3 रैशनल नंबर्स लेने होते हैं और 3 रैशनल नंबर को लेने पर हम उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद इसका जो हम खोलते हैं तो इस रैशनल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से a/b को c/d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर प्लस इसको फिर वापस a/b को e/f से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि जो एडिशन में जो 2 रैशनल नंबर्स होते हैं उसको ब्रैकेट को खोल देते हैं और जो बाहर वाला रैशनल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से 2 नए ब्रैकेट बना लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं, 2/3, 4/5 एंड 5/7। तो हम सबसे पहले LHS लेते हैं। इसमें LHS क्या है a/b इंटू c/d प्लस e/f। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 से और प्लस 5/7। अब हम इसको सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को 7। अब हम इसको सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये यूं का यूं ही चलता रहेगा और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 35 आएगा। तो 5 को जब 7 से 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 7 को जब 4 से करेंगे तो 28। इसी प्रकार यहाँ पर हम 7 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और 7 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरह से इसको हम ऐड करके लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा 53, 35। अब इसको 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6/105। ये तो LHS हो गया। अब हम इसे RHS निकालेंगे, RHS यहाँ निकालेंगे और हम यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से ब्रैकेट में प्लस
2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 से। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 5 ज़ा 10 और 3 7 ज़ा 21। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलशियम लेंगे। यहाँ पर एलशियम आएगा 105। वही प्रोसेस 15 को 105 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 आएगा, और 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 2 56 प्लस 21 को जब 105 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा, 5 आएगा, 5 से जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वही 106/105 आ जाएगा। इसका मतलब LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो इससे ये प्रूव होता है कि मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है रैशनल नंबर में। हमने पूरी 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मल्टीप्लिकेशन की। अब हम बता रहे हैं प्रॉपर्टी डिवीज़न की। डिवीज़न में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो कि प्रूव होती है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो हमें वापस रैशनल नंबर ही मिलता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का रूल है। तो ये एग्जिस्ट करती है, यानी इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। 2/3 को डिवाइड करते हैं 3/5 से। तो डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का क्या रूल होता है, इसको अपोजिट वो हो जाता है। ये 2/3 है, जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन की साइन में लगाएंगे तो ये 5 रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, उल्टा हो जाएगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि वापस हमें रैशनल नंबर मिला। तो इसका मतलब डिवीज़न में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न में प्रूव होती है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी डिवीज़न में प्रूव नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।